और जो कहते हैं कि हम वोट कटवाएं, उन्हें मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूं, हम वोट कटवा नहीं, सीट कटवाएं। हम इंशाल्लाह आपके 350 सीट इस बार काटेंगे। हमारा भागीदारी परिवर्तन। क्यों काटोगे? सरकार बनाएंगे। हाँ, सरकार बनाएंगे, सिंपल बात है। सिर्फ हराना है? नहीं, हराना नहीं है, हराना किसी को नहीं है इंशाल्लाह। सबसे 350 सीट कहाँ से काट दोगे? लड़ तो 100 पर हैं। लड़ रहे हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 403 पे लड़ रहे हैं। आपकी भूल है भाई ये। आ जाओ भाई। अरे भागो मत, इधर आओ, इधर आओ। गुजरात में मॉडल बनाया है और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि अगर मॉडल देखना है तो हैदराबाद में आइए और एक मॉडल देखिए। तो ढोलाना विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी का काफिला अभी यहाँ से गुजरा है। बहुत सारे लोग हैं, AIM समर्थक हैं जो यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मजलिस के खाते में ये धौलाना विधानसभा सीट जाएगी। मजलिस के खाते में जाएगी 100%। वोट कटेगा कह रही है, बीजेपी निकालेगी। बीजेपी नहीं निकाल सकती और नहीं वोट कटेगा। हर मुस्लिम एक हो चुका है। मुस्लिम एक यार, एक बोलने दो यार। मजलिस वोट कहीं नहीं बटेगा। मुस्लिम एक हो चुका है, धौलाना में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम एक होगा। मुस्लिम का कोई वोट बैंक अब तक नहीं था, लेकिन अब जो वोट बैंक होगा वो सिर्फ मजलिस के साथ होगा। समाजवादी के साथ कोई है नहीं जो अब तक है या था। वो सिर्फ गुलामी करने वाले थे। अब नहीं भाई, अभी भी है, लेकिन वो गुलामी करने वाले हैं। मुस्लिमों की आवाज़ उठाने वाले नहीं है। गुलामी करने वाले, सही बात, गुलामी करने वाले। MIM पार्टी जीतेगी उत्तर प्रदेश में। पूरे कॉन्फिडेंस से जीतेगा इंशाल्लाह। हाजी आरिफ विधानसभा धौलाना सर 1 लाख वोटों से धौलाना विधानसभा सीट से हाजी आरिफ जी जीत रहे हैं और हर सीट पे मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा इंशाल्लाह। और हम जो आए हैं वो मोदी नगर विधानसभा से आए हैं और जो कहते हैं कि हम वोट कटवाएं, उन्हें मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूं, हम वोट कटवा नहीं, सीट कटवाएं। हम इंशाल्लाह आपके 350 सीट इस बार काटेंगे। हमारा भागीदारी परिवर्तन। क्यों काटोगे? सरकार बनाएंगे। हाँ, सरकार बनाएंगे, सिंपल बात है। सिर्फ हराना है? नहीं, हराना नहीं है, हराना किसी को नहीं है इंशाल्लाह। सबसे 350 सीट कहाँ से काट दोगे? लड़ तो 100 पर हैं। लड़ रहे हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 403 पे लड़ रहे हैं। आपकी भूल है भाई ये। आ जाओ भाई। अरे भागो मत, इधर आओ, इधर आओ। और मेरा सीधा सवाल है जुम्मनों से, दरी बिछाओ या कुछ करो। हमारा वोट तो AIM को जाएगा। हम अब दरी नहीं बिछाएंगे। हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हिस्सा तो चाहिए और सरकार बनेगी इंशाल्लाह 10 मार्च दारुस्सलाम से। और अगर ये जो जितने भी मैं ये कहते हैं ना कि बीजेपी की B टीम, अरे हम B टीम ना, हम तो A+ टीम हो रहे हैं। अब हम तो A+ हो रहे हैं, हम तो A+ हो रहे हैं। जीत के दिखा देते ना। 2019 में कहाँ थे, 2017 में कहाँ थे। अब हम बीजेपी की B टीम बन गए। आने वाले भाई मेरे भाई जुम्मन है, जो अखिलेश यादव के समर्थक है वे जुम्मन है। जो अखिलेश की गुलामी करते हैं वो जुम्मन है। जो अखिलेश की गुलामी कर रहे हैं वो जुम्मन है। वो हमको गुलामी कर रहे हैं। वो तो जीत के देखो ना। मेरे भाई बाद मिलते हैं, मंत्रालय मिलते हैं। मेरे भाई उनको मंत्रालय मिलते हैं। दर्जा प्राप्त मंत्री समझते हो। एक तो हो गया राज्य मंत्री, एक हो गया राज्य मंत्री जिसकी सैलरी होती है 2 लाख रुपए महीना, और एक हो गया दर्जा प्राप्त मंत्री जिसकी सैलरी होती है सिर्फ 20,000 रुपए महीना। मुस्लिम को दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया जाता है, उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है कि तू अगर हम कहेंगे तो अगर हम हुक्म करेंगे तो तू बोलेगा, वरना चुप बैठा रहे। तो अभी भी उन्हीं के साथ है मेरे भाई, उनके साथ उनका रहना मजबूरी है क्योंकि वो जहनी गुलाम हो चुके हैं। ऐसे कैसे गुलाम हो चुके? कह रहे हमारी पार्टी है हमें। अगर उनकी पार्टी होती तो आजम खान जेल में नहीं होते, अतीक अहमद जेल में नहीं होते, मुख्तार अंसारी जेल में नहीं होते, और मेरे भाई बहुत से ऐसे हैं
मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता, अखलाक नहीं मारा जाता, हाफिज जुनैद नहीं मारा जाता, और बहुत से ऐसे दंगे हैं, पहलू खान है नहीं मारे इन पार्टियों ने कराए। मेरे भाई उन पार्टियों ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन पार्टी हमारी ने। आवाज कहाँ उठाई है? हमारी आवाज उठाई अभी। ज्यादा खतरनाक आप समझ- मेरे भाई बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, मुस्लिम की बीजेपी खुली दुश्मन है, और समाजवादी आस्तीन का साहब है। बीजेपी तो खुला वार करती है, समाजवादी और कांग्रेस और ये बसपा जो है ना पीठ में से छुरा घोंपते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। अर्दरी तो हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मकसूद साहब की वाइफ का जो है इंतकाल हो गया था, एक ट्यूब तक नहीं आया। अरे कम से कम एक टीयूटी कर देते। गठबंधन बना लिया, क्या नाम है उनका, महागठबंधन, ठगबंधन है वो, ठगबंधन बिल्कुल एक किस्म से ठगबंधन। तुम्हारा गठबंधन कैसा है? हमारा गठबंधन भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा इंशाल्लाह हिस्सेदारी की बात करेगा और सबको साथ लेने का काम करेंगे। दलित भी, कश्यप भी, मौर्य समाज भी, ब्राह्मण भी, सबको हम एक साथ लेने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जगह जगह किस तरह से जो है असदुद्दीन साहब का जो है स्वागत हो रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा। क्या देखने वाले आते हैं सिर्फ? नहीं, ये सब वोट में कन्वर्ट होगा, ये सब वोट में कन्वर्ट। विधानसभा से उनकी मोहब्बत के लिए आए हैं और इंशाल्लाह सपोर्ट भी करेंगे उन्हें। सुनोगे ना, अभी जीतेंगे। अभी एक आदमी कह रहा था कि ये वोट कटवा है, और ओवैसी साहब का उससे हाथ मिलता ही ऐसा दिल बदला उसका। एमआईएम जिंदाबाद के नारे लगा। वो जो बताया आपको अरे सुनो, आपको पीछे हो जाओ यार। भैया पीछे थोड़े पीछे। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम, मुंतसिर हो तो यूं ही मरो चिल्लाते क्यों हो। किसके लिए है ये? ये हुए हैं उनके लिए हमारा पैगाम उन अनसमझ भाइयों के लिए है जो अभी दूसरी पार्टियों में, जिन्होंने हमें आज तक धोखा दिया और हमारे समाज को और दीगर दबे कुचले समाज को, दलित समाज को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया, ये उनके लिए है। और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आओ इंसाफ के लिए, आओ देश की तरक्की के लिए, आओ तमाम दबे कुचले दलित, अल्पसंख्यक और दीगर समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए आइए और ऐसे साहब के साथ, ऐसे सज्जन के साथ जो तमाम समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, और जिन्होंने, जो हमारी वर्तमान सरकार है जिसने दावा किया कि हमने गुजरात में मॉडल बनाया है, और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि अगर मॉडल देखना है तो हैदराबाद में आइए और एक मॉडल देखिए। अगर मॉडल ही चाहना है तो आइए सरजमीन हैदराबाद पर और देखिए बैरिस्टर साहब का मॉडल, और करिए उसके आधार पर विकास। अगर आपको विकास चाहिए, अगर ये समाज इंसाफ चाहता है तो आइए हमारे साथ और हम इंसाफ देंगे, क्योंकि हमारे समाज पहले से ही जब से हुकूमत में रहा है इंसाफ कायम किया है। हमने कभी किसी का ना मजहब देखा, ना बिरादरी देखी, ना समाज देखा, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि हमेशा दबे कुचले का साथ दो और मजबूती के साथ, चाहे उसमें जान चली जाए, लेकिन हमेशा दबे कुचले समाज को उभारने के लिए काम करो। जो इस्लामी भाई है ना, वही आपको वोट कटवा कहते हैं, दूसरा नहीं कहता। ये जो हमें वोट कटवा कहते हैं, ये आज सिर्फ कहने का काम कर रहे हैं। साहब के बयानों में ना बहल गए हैं, अलग चले गए ये लोग, आपको भटके हुए बताते हो। ये जो हमें वोट कटवा बताते हैं, उसके साबित करने के लिए मेरे अजीज साथियों, पिछला 14 का चुनाव देखिए, 17 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, जिन्होंने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, दलदल को, पैदल को, कुत्ता दल को, गधा दल को, सबको साथ लेकर और समाज को जोड़ने का काम किया कि हम जोड़ कर चल रहे हैं और सबको विकास दिखा रहे हैं। आज वो सत्ता में ना पाए और सत्ता से सदियों दूर चले गए। आज वो दावा करते हैं कि हम लहरों में बह रहे हैं, हमारी लहर आ रही है। जिसकी बीवी साथ नहीं, जिसकी बीवी साथ नहीं वो क्या बहुमत, जिसकी बहू साथ नहीं वो बहुमत का दावा करता है। और हम उस समाज से हैं, हम उस समाज से हैं जो सबके लिए लड़ रहे हैं और सबके लिए लड़ते रहेंगे। आइए हमारे साथ, सभी आइए, दबे कुचले सब समाज आइए। अपने लोग आपके साथ आ नहीं रहे, आप दूसरों को दावत दे रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, सब हमारे साथ हैं, सिर्फ ये एक हवा दिखाई दे रही है, फर्जी हवा चलाई जा रही है मीडिया के साथ, फर्जी मीडिया के साथ, क्योंकि सब चैनल
जो सरकार में सत्ताधारी हैं, जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है। और आपने देखा सारी जितनी भी हमारी नदियां हैं, जितने नाले हैं, जितने शहर हैं, सब में सिर्फ कोरोना कोरोना रोना रोना, उसके नाम पर लाशें हमारी भाई गई, सिर्फ और सिर्फ लाशें। मांगा सिलेंडर दिया क्या, मांगा रोजगार दिया क्या, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अब ये नफरतों का दौर खत्म, अब नफरत से नहीं प्यार से हुकूमतें चलाई जाएंगी, अब नफरतों से नहीं प्यार से हुकूमतें चलाई जाएंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा।